एनओसी मिलने के बाद जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ पे लोगों ने प्लॉट खरीदे हुए हैं। वो हक़ाइक़ बताऊंगा जो ना सोसाइटी की साइड से होंगे ना मेरी साइड से होंगे, बल्कि न्यूट्रल पॉइंट भी अपना दूंगा। रावलपिंडी रिंग रोड बनने के बाद इस एरिया में जाहिर सी बात है पॉपुलेशन आएगी, आबादी बढ़ेगी। सोसाइटी ने 50,000 फाइल्स बेची हुई है, 50,000 प्लॉट डिलीवर कर देती है। क्या आपको फायदा होगा? मेरा आपको यही आंसर है। ऐसी सोसाइटी बेशुमार है जिन्होंने हजारों के हिसाब से फाइलें बेची हुई है और आज तक मेन बुलेवार्ड कंप्लीट नहीं कर पाई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज का जो मेरा टॉपिक है, पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको इस पर वीडियो नहीं मिलेगी। या तो इस सोसाइटी पर नेगेटिविटी में मिलेगी या टोटली पॉजिटिविटी में मिलेगी, लेकिन मैं इस सोसाइटी का बताने जा रहा हूँ कि एनओसी मिलने के बाद जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ पे लोगों ने प्लॉट खरीदे हुए हैं। उसकी रीज़न ये भी है, सस्ता तरीन प्लॉट था। उसकी रीज़न ये भी है कि इस्लामाबाद में ये 8 से 9 साल हो चुके हुए सोसाइटी को लॉन्च हुए हुए। तो 8 से 9 साल में तकरीबन हर सूबे में, हर शहर के घर घर में ये फाइल्स पहुंच चुकी हुई है। तो ये वीडियो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस सोसाइटी की आपसे मैं बात कर रहा हूँ वो ब्लू वर्ड सिटी रावलपिंडी कह लें, एक्चुअल में रावलपिंडी है, लेकिन जो कागजों पे नाम आता है इसका वो ब्लू वर्ड सिटी इस्लामाबाद है। इसके एनओसी के मिलने के बाद, यानी जाहिर सी बात है अभी तक एनओसी नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको अनकरीब एनओसी मिलने जा रहा है। जो न्यूज़ भी आ रही है उसके बाद इसका क्या फ्यूचर होगा, इस पर मैं आपको हकायक बताने जा रहा हूं। क्योंकि आपका अगर सोसाइटी में फाइल है, प्लॉट है, या आपने डाउनलोड बुक किए या बुक करने जा रहे हैं या सेल करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि वो हकायक बताऊंगा जो ना सोसाइटी की साइड से होंगे ना मेरी साइड से होंगे, बल्कि न्यूट्रल पॉइंट भी अपना दूंगा कि एनओसी मिलने के बाद क्या आखिरी जो सूरज की किरण है वो हमें नजर आएगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। सबसे पहले इस सोसाइटी की मैं लोकेशन के बारे में बता दूं, यानी कि रावलपिंडी रिंग रोड के साथ जो इसको लिंक किया जाता है, वहां से लेकर जो उसका आने वाले टाइम में रावलपिंडी रिंग रोड का इंटरचेंज चक्री रोड पर बनेगा, उससे ब्लू वर्ड सिटी का जो गेट है उसका डिस्टेंस कितना बनता है तो आप गूगल मैप पर जाकर देख सकते हैं। एग्जैक्ट जो डिस्टेंस बनेगा वो 13 टू 15 किलोमीटर का बनेगा। यानी कि आप रावलपिंडी रिंग रोड के इंटरचेंज पर जब उतरेंगे, जब ये बन जाएगा, तो वहां से हार्डली आपको 13 टू 15 किलोमीटर यानी कि 13 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इससे नजदीक करीब आपको M2 चक्री इंटरचेंज पड़ता है, जो कि M2 पर लोकेटेड आपको मैप पर नजर आ रहा होगा, जो कि अराउंड 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। यानी कि इससे करीब तरीन इसको M2 चक्री इंटरचेंज है और इससे डिस्टेंस पर रावलपिंडी रिंग रोड इंटरचेंज है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा फायदा हो सकेगा। रावलपिंडी रिंग रोड बनने के बाद इस एरिया में जाहिर सी बात है पॉपुलेशन आएगी, आबादी बढ़ेगी, और आबादी बनने के बाद जब डिमांड आएगी तो जाहिर सी बात, डिमांड और सप्लाई पूरी दुनिया में बिजनेस होता है। जब डिमांड आएगी तो सप्लाई अवेलेबल होगी, तो वो फुलफिल होना शुरू हो जाएगी। तो वन डे ब्लू वर्ड सिटी तक भी जब वो आने वाले टाइम में फुलफिल हो जाएगी तो आइडिया हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। रावलपिंडी रिंग रोड फॉर एग्जाम्पल 2026 में ऑपरेशनल होती है, तो हकीकी जो फायदा ब्लू वर्ड सिटी को होगा वो रावलपिंडी रिंग रोड के 4 से 5 साल बाद होगा, ऑपरेशन होने के बाद। क्योंकि इतना टाइम पीरियड जरूर लगेगा लोगों को माइग्रेट करते हुए, लोगों को इस तरफ मूव आते। मैं सोसाइटीज है जो एनओसी अप्रूव्ड है, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट करेंगे, नजदीक भी है, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है। फिर इसी रोड पर दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं बचता, अलहरम सिटी है। वहां पे ऑलरेडी फैमिलीज भी रह रही हैं, लेकिन सेकंड जो ऑप्शन बचे, थर्ड जो ऑप्शन बचेगा अलहरम के बाद भी, वो ब्लू वर्ड सिटी का बचेगा। क्योंकि इस ये वो सोसाइटी है जो तीसरी सोसाइटी डेवलप भी है, जहाँ पे आपको तमाम तरह की फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। मैं 2 से 3 साल के बाद, अभी तक तो वहां पे फैमिली रहने का तस्वर भी पैदा नहीं किया जा सकता ब्लू वर्ड सिटी में, क्योंकि जब रात वहां पे होती है तो आप तस्वर यही कर लें कि वहां पर गाँव आपको फील नजर आना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं, एनओसी मिल जाता है, क्या ब्लू वर्ड सिटी अगर सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट को तेज करती है, क्या सोसाइटी अगर डेवलपमेंट को करके आपको प्लॉट हैंडओवर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी ने 50,000 फाइल्स बेची हुई है, 50,000 प्लॉट डिलीवर कर देती है, क्या आपको फायदा होगा? मेरा आपको यही आंसर है
कि रावलपिंडी रिंग रोड ऑपरेशन होने के बाद जब ब्लू वर्ल्ड सिटी में फैमिलीज रहना शुरू हो जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें 100 फैमिलीज भी रहना यहाँ पर शुरू हो गई है उस दिन से, वो 2026 में रह रहे, 27 में रह रहे, या 28 में रह रहे, या जाकर 35 में रह रहे, फैमिलीज रहने के एग्जैक्ट 2 से 3 साल के बाद वहां के प्लॉट, ये जो 30-30 लाख के प्लॉट होंगे, वो 70 से 80 लाख पर चले जाएंगे अराउंड 2 से 3 साल बाद। फिर क्या बता रहा हूँ, वहां पर अगर फैमिलीज वहां पर माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे, किसमें, ब्लू वर्ल्ड सिटी में, और किसमें 30 लाख का प्लॉट 60-70 लाख में जाएगा, वो करंट ब्लॉक, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1 लाख से ज्यादा कनाल क्लेम किया जा रहा है उस ब्लॉक में, या फॉर एग्जाम्पल ओवरसीज ब्लॉक में फैमिलीज रह रही है, ओवरसीज ब्लॉक के तमाम ब्लॉक को बेनिफिट होगा, जनरल ब्लॉक में फैमिली रहना शुरू हो गई उसको फर्स्ट पर बेनिफिट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी की तरह अब ये समय फैलना जब शुरू हो गए तो सराउंडिंग वाले ब्लॉक्स को फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई बंदा मेरी ओवरसीज बंदा वीडियो देख रहा है, कोई मेरी वो कोई बंदा अगर बैठ के पाकिस्तान से देख रहा है, किसी भी शहर कोने से देख रहा है, इतने सादा लफ्जों में समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ जानी चाहिए, आपने फैसला करना आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट की तरफ। देखिए, सोसाइटी ने डेवलपमेंट को लेके आज तक डिसअपॉइंट नहीं किया। मैं अगर बात करूं डेवलपमेंट से पहले इनके डेवलपर को लेकर, ऑनर डेवलपर को लेके, शाह नजीर साहब अगर बात करूं, ट्विन सिटी के बहुत बड़े माइनस बिजनेसमैन बन चुके हुए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। मलक रियाज साहब के बाद, डीएचए के बाद, चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बाद, एचआरएल के बाद, बड़े नामों के बाद, यानी कि अलीम खान साहब के बाद जो बड़ा नाम इनमें शुमार होना शुरू हो गया है, वो साद नजीर भी होना शुरू हो गए, जो कि इसको ऑन करते हैं, इस प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं, बड़े विजनरी है अभी तक जो इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। अगर अगर मुझसे आप क्वेश्चन सिंपल ये पूछ रहे, क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है क्योंकि इसके पास एनओसी नहीं है, तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा नो। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे जी शायद आपका जी कोई कटजोड़ हो गया सारा नजीर साहब के साथ, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरे से ज्यादा किसी ने सोशल मीडिया पर, मेरे से ज्यादा आज तक किसी ने इस प्रोजेक्ट पर तनकीद नहीं की होगी। मैं फिर बताने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों का इस पर ज्यादा स्टेक लगा हुआ है। मैं जब वीडियो बनाता हूँ नेगेटिव पर, तो लोग कहते हैं कि किसी दिन ऐसी वीडियो बनाए जिस पर हमें उम्मीद जागे और हकाइक बेस हो, जिस पर हम भी देखकर कहेंगे यार वाकई आपने हक अदा किया है। तो ये मेरी वीडियो इस वजह से मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मसाद नज़ीर की पर्सनैलिटी को बात करूं, अभी तक ब्लू वर्ल्ड सिटी जो जो उन्होंने कर दिखाया, तो मेरे से अगर कोई ये बंदा पूछे कि फ्रॉड होगा, हरगिज नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 2027 में जो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डिलीवर वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो मे बी ये 2035 में जाके, 2032 में जाके आपको प्लॉट डिलीवर करेंगे, डिले होगा, लेकिन यहाँ फ्रॉड नहीं होगा। हाँ, जब डिले होगा तो जाहिर सी बात है, आपने जिस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट की थी आपको एक्चुअल बेनिफिट नहीं होगा। उसके साथ साथ मेजर अब जो चीज पर मैं लेके आ रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। अब मैं बताता हूँ डेवलपमेंट प्रोग्रेस साइड पर क्या हो रही है एट ए टाइम। पूरे पाकिस्तान में मैं वाहिद ये प्रोजेक्ट कहूंगा आफ्टर डीएचए के बाद जिसकी मशीनरीज डिफरेंट ब्लॉक्स में काम कर रही है। ये मैं क्रेडिट इनको देना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज मैंने देखी है, बड़े बड़े नाम मैंने देखे हैं, वो एट ए टाइम एक ब्लॉक पर डेवलपमेंट करते हैं, फिर जी मुश्किल से करने के लिए दूसरे पर जाते हैं। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी में ये मैं आपको एनी शायद इस चीज का फुटेज भी आपको स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर साइड पर वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने सेल किया था 4 साल 5 साल पहले, उसकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी हुई है। अवामी ग्रीन्स की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी हुई है, लेजेंड क्लेव की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी हुई है, हॉलीवुड ब्लॉक है इसकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी हुई है, डाउनटाउन कमर्शियल एक बनने जा रहा है जिस तरह आजकल पता है कि यूरोपियन स्टाइल के, अरब स्टाइल के पाकिस्तान में सोसाइटीज कमर्शियल बना रही है, डाउनटाउन बना रही है, यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट भी तेजी से शुरू हो रही है। फिर जनरल ब्लॉक 6 एंड 7 इसकी भी आपको फुटेज नजर आ रही होंगी, डेवलपमेंट तेजी से शुरू हो रही है। फिर ओवरसीज ब्लॉक और जितने भी रिमेनिंग इनके स्पोर्ट्स ब्लॉक की बात कर लें, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की बात कर लें, आप ये समझ लें कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर कोई मुझसे ये कहे कि जो आप पैसा दे रहे हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं आपको बहुत कहना चाहूँगा कि मैं बहुत तनकीद करता हूँ, मैं बहुत सारे साथ नज़ीर के साथ, ओपिनियन के साथ मेरे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सोसाइटी इस्लामाबाद में वन ऑफ दैम है जो आपका पैसा साइड पर लगा रही है। वरना ऐसी सोसाइटी बेशुमार है जिन्होंने हजारों के हिसाब से फाइलें बेची हुई है और आज तक मेन बुलेवार्ड कंप्लीट नहीं कर पाई। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जाए मेरे चैनल पर जाकर उनकी वीडियोस देखें, मैंने बड़ा सरेआम उनको धोया हुआ है, उनको मैं सर्फ एक्सेल के साथ धोया हुआ है और खुलकर तनकीद की हुई है। तो ये वो सोसाइटी है, एक एनओसी की मार है, एनओसी मिल जाए, फिर मैंने जो आपको पहले हकाइक बताए हैं उसके मुताबिक आपको सारी चीजें स्मूथ नजर आएंगी। और आपने कोशिश क्या करनी है, आपने कोशिश सिर्फ ये करनी है जल्द से जल्द बैलेटिंग में आए। कोशिश करें, अगर सोसाइटी ऐसी डील देती है जिसमें आपको पेमेंट कर कर
कब्जे वाला प्लॉट दे रही है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ब्लू वर्ड सिटी का मैं श्योर नहीं हूँ, बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी डील दे रही हैं जिसमें अपफ्रंट पेमेंट करते हैं, सोसाइटीज आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट दे देती है, ऐसी डील मिलती है, फौरन उसकी तरफ जाएं, फाइल्स को प्लॉट लगवाएं, प्लॉट नंबर लगवाने के बाद ऑन ग्राउंड प्लॉट की तरफ जरूर जाएं। आपकी जब तक फाइल रहेगी माइनस में रहेगी, जब आपका प्लॉट में कन्वर्ट होगा एक्चुअल में आपको प्रॉफिट तब आना शुरू होगा। मेरे से अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, गिवन नंबर है, आप मुझे कॉल करें, मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।